हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। यदि आपको नौकरी चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो प्रयास भी आप ही को करना पड़ेगा। अतः जोश और होशो हवास में सही दिशा में सही प्रयास करेंगे तो सफलता तक आप पहुंच जाएंगे। जिस तरह से आप भोजन डेली करते हैं, रोज़ करते हैं, उसी तरह से अगर यदि आप रोज़ पढ़ेंगे तभी सफलता के दर्शन होंगे। अतः सतत प्रयास ही सफलता के प्रति अपने उत्तम दायित्वों को आगे बढ़ाती है। आइए हम लोग इसको देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नैतिक मूल्य विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक मूल्य के विकास के लिए, नैतिक मूल्य के विकास के लिए यानी नैतिक क्या होता है? व्यवहार में, क्रिया में, ज्ञान में, गतिविधियों में नियम को सीखना क्या कहलाता है? नैतिक। और नैतिक मूल्य क्या क्या मतलब होता है? नियमों के महत्व को समझना, नियमों के व्यवहार को समझना, नियमों के उत्तम अवस्था को समझना क्या कहलाता है? नैतिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। जैसे हमारे राष्ट्र प्रेम में गांधी जी से के प्रति आदर प्रेम प्रकट करना, ये हमारे राष्ट्र के लिए नैतिक मूल्य है, क्योंकि राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरुष है। तो ये रहा नैतिक मूल्य। अब रह गई नैतिक मूल्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रार्थना, प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, उपयुक्त सभी। चौथा विकल्प है प्रार्थना से भी नैतिक विकास होता है। हाँ, प्रार्थना जब ईश्वर की या किसी की आराधना की जाती है तो उसके सारी अच्छाई हमारे पास आती है, यानी हम सारे नियम उसके धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो बुद्धि प्रार्थना से भी हमारा नैतिक विकास होता है। सही समाजीकरण यानी समाज के प्रति उपयुक्त व्यवहार सीखना भी नैतिक विकास का आधार होता है, ये भी सही है। बुद्धि, हाँ बुद्धि तो बिल्कुल है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, कोई व्यवहार नहीं कर सकते, समायोजन नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि से भी हमारा नैतिक विकास, नैतिक मूल्य के विकास होता है। उपयुक्त सभी, इस वाले में जो को ऑप्शन नंबर घ यानी सभी, इसमें क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। महत्वपूर्ण कारक क्या है? पुनर्बलन। हाँ भाई, हम कुछ करें, कुछ प्राप्त हो, उसके बदले में प्रशंसा प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। ये भी है। भाषा, ये भी है। जब हमको कोई चीज़ भाषा समझ में आती है, विचारों का आदान प्रदान के लिए जो संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये जो भाषा है, भाषा भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। यदि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से विकास होगा। यदि दूसरी भाषा है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो यानी भाषा से भी हमारा विकास प्रभावित होता है। अनुकरण से, हाँ अनुकरण से भी हमारा विकास प्रभावित होता है। वास्तव में हम किसी का नकल करके ही कुछ सीखते हैं, तो जब सीखते हैं तो हमारा वृद्धि विकास होता है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अब चौथा जो ऑप्शन है उसमें ये सभी शामिल हैं। क्यों? भौतिक विश्व का मतलब जो संसार दिखाई देता है। जो संसार क्या होता है? दिखाई देता है। भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो हम समाज में देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। भौतिक विश्व के साथ अनुभव यानी संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उससे हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, उसी से हमारा विकास होता है। तो ये वाला घ वाले ऑप्शन में ये तीनों सभी शामिल हैं। तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो गया, यानी दूसरे आंसर का घ वाला सबसे सही होगा, क्योंकि ये सब उसी में शामिल भी हैं। इसलिए ये सब छोटे पड़ जाएंगे इस विकल्प के आगे, तो घ वाला ऑप्शन सबसे सही होगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने पर। वैसे तो जन्म से ही आदमी सीखना शुरू कर देता है, तो यह भी ऑप्शन अधूरा है। अनुकरण से भी सीखते हैं, अपने से भी सीखते हैं, ये भी ऑप्शन अधूरा। पुनर्बलन से यानी हम कुछ करते हैं, कुछ प्राप्त होता है तो भी बच्चे सीखते हैं। ऐसा भी होता है कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी मिलता है, यहाँ से भी बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। आगे है वयस्कों एवं समवयस्कों के अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की के अनुसार जो चौथा विकल्प है वो सही होगा। क्यों? कि व्यक्ति जो है अपने से बड़ों से भी सीखता है और अपने समान वयस्क लोगों से भी क्या करता है? सीखता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये चौथा ऑप्शन, वयस्कों और अपने उम्र वालों से, अधिक उम्र वालों से, कम उम्र वालों से भी सीखता है। तो वयस्कों ये वाला ऑप्शन घ वाला
ज़्यादा सही होगा। ये वाले ऑप्शन इसके तुलना में कम सही हैं लेकिन कम सही हैं। लेकिन वायगोत्स्की के अनुसार अगर बात करें तो वयस्कों एवं समवयस्कों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप, यानी उनसे बात विचार, क्रियाकलाप, व्यवहार, लेन देन, सोच समझ, सामाजिक अनुकरण, सामाजिक क्रियाकलाप इत्यादि के द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं, अपने सब बराबर उम्र वाले से और अपने से वयस्क लोगों से, अपने से बड़े उम्र वाले लोगों से भी सीखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन वायगोत्स्की के अनुसार घ वाला सही होगा। अगला है कोहलवर ने प्रस्तुत किया। कोहलवर का नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास को उन्होंने प्रस्तुत किया था कि किस तरह से लोगों में नैतिकता का विकास होता है। यह सिद्धांत पढ़ाया भी जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर उसमें डिटेल में वर्णन मिलेगा आपको। आगे है बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। हालांकि बुद्धि लब्धि से बीने भी संबंधित हैं, स्टर्न भी संबंधित है, लेकिन मापन की बात आती है तो मापन के जन्मदाता हैं टरमैन। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, 5 वर्ष के सोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु यानी मेंटल मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी है इनकी 8, शारीरिक आयु है 5, गुणे 100 कर दो तो आ जाएगा 20 पंजे 100, 8 दूना 160। ख वाला ऑप्शन सही होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र ही होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु। तो मानसिक आयु बताए ही 8 वर्ष और यह जो है बता रहे हैं 5 वर्ष का है, यह है सोहन। तो 8 बटे 5 गुणे 100 यानी 160 IQ लेवल होगा उसका, यानी काफ़ी प्रतिभाशाली बालक है। आगे चलते हैं। सामान्य बुद्धि लब्धि वाला स्तर होता है। ये बुद्धि लब्धि का मापन स्तर बताया गया है कि कितना से कितना लेवल तक जो है सामान्य होगा, फिर उसके बाद जो है प्रतिभाशाली होगा, फिर उसके बाद जो है गॉड गिफ्टेड होगा बालक। तो ये जो है सामान्य बुद्धि लब्धि वाला जो है विकल्प 70 से 80 ये सब नहीं, ये तो कम पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक में आते हैं सब। तो इसमें जो है पिछड़े बालक में आता है। सामान्य बुद्धि वाला है 90 से 109 IQ लेवल। यहाँ से 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा। इसके बाद थोड़ा प्रतिभाशाली होगा, उसके बाद 20 से अति प्रतिभाशाली बालक, इस तरह से विभाजन किया गया है। तो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला स्तर जो है 90 से 109 तक माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपको हल कराए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।